हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, बात कर रहे हैं हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स की। बेसिक मैथमेटिक्स क्यों? मैथ का नाम सुनते हैं बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ से निकल लेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये जो मैथमेटिक्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये आपके पूरे के पूरे इंटायर फिजिक्स में काम आएंगे। बहुत ही बेसिक सा मैथमेटिक्स है, स्पेशली बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। क्यों स्पेशल है भाई बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए? देखो, जो मैथ्स के बच्चे जो 11th क्लास में हैं उनको तो ये चीज़ पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन वो जैसे जैसे 11th की मैथ्स पढ़ेंगे, वो 12th की मैथ्स पढ़ेंगे, तो उनको एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज होता जाएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, क्योंकि वो इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आप जो बायोलॉजी वाले बच्चे हो, ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ स्किप नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं ना। यानी कि जो 11th वाले बच्चे हैं, वो जो अभी जो मैथ्स के जो बच्चे हैं जो जस्ट अभी आए हैं 11th में, और आप जो बायोलॉजी वाले बच्चे भी जो 10th से जस्ट 11th में आए हो, तो आप दोनों को ही क्या करना है, इस टॉपिक को समझना है। वैसे तो बहुत सारे हमारे मैथमेटिकल टूल्स हैं फिजिक्स के लिए, बट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो इसमें हम कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले देखेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, पेन और कॉपी निकाल लेना और चीज़ों को नोट डाउन करते चलना है। जैसे जैसे बोर्ड पर चीज़ें दिखाई देती हैं वैसे वैसे आपको नोट डाउन करते चलना है। अगर जहाँ पर अगर चीज़ें समझ में आती नहीं हैं तो आप वहाँ पर कमेंट करके बताओगे कि यस सर मेरे को यहाँ पर समझ में नहीं। बट ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो आपको समझ में नहीं आई, आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगी। बस आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है कि सर क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, कुछ आपको फॉलो करने पड़ेंगे उन रूल्स को। चलो स्टार्ट किया जाए। पेन और कॉपी निकाल लिया है, चलो देखो आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बच्चे लोग समझते हैं डिफरेंशिएशन को। हेडिंग लगा लो आप लोग, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है सर? ये डिफरेंशिएशन है ना, और हम लोग बेसिकली करते क्या है। वैसे तो हमें जो है फॉर्मूले बहुत सारे याद रखने हैं, लेकिन कैसे करना है हम लोग थोड़ा सा ये समझो। देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक फंक्शन था y। फंक्शन का मतलब, जैसे आप लोग क्लास 10th में होगे ना, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये f(x) करके ऐसे दे देता था 2x² प्लस 2x प्लस 3, इस तरीके से करके दे देता था। तो ये आपका एक फंक्शन होता था। क्या होता था ये बच्चे? ये आपका एक फंक्शन होता था। तो हम यहाँ पर हम इतना बड़ा फंक्शन ना लेकर के आपको शॉर्ट में बताना चाहते हैं कि हमने एक फंक्शन ले लिया y। क्या ले लिया? हमने एक y हमने एक ले लिया, हमने कोई वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब ये जो y है, मान लो हमने y इक्वल टू रख दिया t। क्या रख दिया सर? y इक्वल टू मान लो हमने x रख दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि इस y का आप डिफरेंशिएशन करो। क्या करो? y का डिफरेंशिएशन करो। देखो, जब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, बहुत हम ज़्यादा एडवांस बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो आपको जो जरूरी की जो चीज़ें हम बस वो बताना चाहते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट? डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लोग देखो कुछ ऐसे लिख लेंगे, dy dx। अब सर आपने dy dx ही क्यों लिखा, आपने dx dy क्यों नहीं लिखा? बात को समझो। अगर हम आपसे कहें बच्चे कि ये जो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? x पर डिपेंड करेगी। कहने का मतलब है कि मान लो अगर आप x इक्वल टू अगर 1 रख दो तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, x इक्वल टू अगर आप 3 रख दो तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू आप 100 रख दो तो y की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? x पर डिपेंड कर रही है। तो अब इसी जो ये जो y की वैल्यू जो x पर डिपेंड कर रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y। किसके रिस्पेक्ट में? y किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? बात को समझो। हम ये क्या कह रहे हैं? हम लोग इसको कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। अब देखो y किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है सर? x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो क्या कहेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू। ये का शॉर्ट तरीका लिखने का, WRT, दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू। किसके रिस्पेक्ट में? x। ठीक है, चलो एक और है, आपको एग्जांपल समझाते हैं। मान लो मैंने कहा सर मेरे पास अब y इज इक्वल टू मान लो t हो गया। सिंपल सी बात है। अब इस y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? t पर डिपेंड कर रही है। तो अगर हम बोले कि आप इसका y का अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताओ, या अगर y का आप डिफरेंशिएशन करो, तो y का डिफरेंशिएशन आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे? यही इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो वाला रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है, रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो चाहे जहाँ भी हो। तो अब देखो हम क्या करें, हम ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे d dt से। यहाँ पर हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था डी डी एक्स। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका ये न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर, ना 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 ना, ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम नहीं है। सिंपल, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो डी डी टी, इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका? ठीक है, किसका? y का। तो यहाँ पर लिख देंगे y।
आ रही बात समझ में? डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका? y का, और किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। चलो एक बात और मेरे को बताओ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया सर t, अब जैसे मान लो मैंने कर दिया x इक्वल टू मान लो मैंने t कर दिया, मेरी बात बताओ, इतनी बात बताओ, अगर हम इस x का अगर हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालें, डिफरेंशिएशन करें, तो किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है t के ही रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का हो क्या जाएगा? डी डी एक्स क्यों किया सर? क्योंकि हम यहाँ पे सॉरी डी डी टी क्यों किया डी डी टी? क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमारा जो एक्स की हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? वो टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे? डी डी टी। अच्छा डी डी टी करना किसका है? मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनो, वर्ड्स को हमेशा ध्यान से सुनो। डिफरेंशियल कोफिशिएंट करना किसका है? निकालना किसका है? इस एक्स का। तो दैट मीन्स ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं डी एक्स डी टी। ऐसा नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? डी एक्स डी टी, ये नहीं पढ़ेंगे डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, ना 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 ना, ऐसा नहीं पढ़ना, ठीक है? क्या पढ़ा जाएगा? डी एक्स डी टी या डी एक्स बाई डी टी, आपकी मर्जी, आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, बट ऐसा नहीं पढ़ोगे कि डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स डी टी, ठीक है? सिंपली क्या पढ़ लेंगे? डी एक्स डी टी। आ रही बात समझ में? ये आपको रिप्रेजेंट करना आया, जैसे मान लो मैंने कहा सर P इज इक्वल टू Q। चलो आप इसको जो है आप इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालो, किसका निकालोगे? P का निकालोगे, किसके रिस्पेक्ट में? Q के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा? डी डी क्यू, क्या हो जाएगा? देखो डी डी क्यू। अच्छा डी डी क्यू आप किसका निकाल रहे हो? P का निकाल रहे हो, तो चाहो तो यहाँ पर ऐसे P लिख लो, या इसी को हम ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, डी पी डी क्यू लिख देते हैं। आ रही बात समझ में ना? ये बात क्लियर हो रही है? जैसे मान लो मैंने क्या दिया, y इज इक्वल टू टी कर दिया, ठीक है? y इज इक्वल टू क्या कर दिया? टी। तो किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट? y का। तो क्या करेंगे? पहले अभी y को नहीं लगाते हैं, हमने अगर डी डी टी कर लिया, तो डी डी टी का मतलब क्या है कि हम ये किसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सर किसका निकाल रहे हैं? तो y का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में y लगा लिया, या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डी वाई डी टी लिखते हैं। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको समझ में आया कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम किसी का भी, या हम डिफरेंशिएशन जो वाला जो टर्म है हम वो कैसे कर रहे हैं, ये बात आपको समझ में आई। अच्छा अब सर आप अगर ये कहो कि सर फिजिक्स में सर इसका क्या यूज़ है, देखो हमने फिजिक्स में थर्ड वाले चैप्टर में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा वहाँ जाकर के देखो, उस वाले में हम लोगों ने न्यूमेरिकल को भी डिस्कस किया है ना? हमने वहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंशिएशन की भी बातें करी, ये सब सारी चीज़ें हमने वहाँ पर बताई हैं। अब हमारा इसका सर यूज़ कहाँ है, मेरी बात समझना। जैसे मान लो मैंने आपसे बताया था उस वाले में कि हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है किसी भी एवरेज स्पीड की या एवरेज वेलोसिटी की, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी गिव्स हमें वो क्या देता था? हमें वो डिफरेंशिएशन दे देता था, ठीक है? मतलब देखो ऐसे छोड़ो, फिलहाल मेरी बात समझो। जैसे मान लो मैंने कहा कि सर मेरा एक पार्टिकल यहाँ पर था और पार्टिकल चला गया यहाँ पर, तो इसमें चेंज इन पोजीशन आया, और मैंने बताया था कि चेंज इन पोजीशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से। बात समझो, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इसके अपॉन में अगर डेल्टा टी ले लेते थे, ठीक है, तो ये हमारी बन जाती थी एवरेज स्पीड, ये हमारी क्या बन जाती थी? एवरेज स्पीड बन जाती थी ना। अब अगर हम इसी एवरेज स्पीड में यानी कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी में अगर हम क्या कर लें, अगर हम इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू ले लें, क्या कर लें? लिमिटिंग वैल्यू कैसे? तो अपॉन में क्या है? डेल्टा टी है, तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारा जो डेल्टा टी है वो अगर टेंस टू 0 है, तो यही पूरा का पूरा हमें क्या दे देता था? यही पूरा का पूरा हमें दे देता डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डी एक्स बाई डी टी। यानी कि अब देखो यहाँ पर x आपकी क्या है? x आपकी चेंज इन पोजीशन है, मेरी बात को समझना ध्यान से। x आपकी क्या है? चेंज इन पोजीशन है, और आपने पोजीशन का, आपने x का, आपने डिस्टेंस का क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया। बात नहीं समझे भाई? डी डी टी आपका क्या है? डी डी टी आपका क्या है? एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ठीक? हाँ सर इतनी बात तो समझ में आ रही है, अभी तो हमने पीछे वही तो डिस्कस किया है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है हमारी, ठीक है? अब अगर हम इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो भाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम किसका ले रहे हैं? x का ले रहे हैं, यानी कि हमने ये लिया है सर डी डी टी ऑफ किसका? x का। अगर हम x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बात समझो, और आपको पता है कि ये आपकी जो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है, तो अगर आप ध्यान से मेरी बात समझो, अगर आप डिस्टेंस का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डिस्टेंस का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलती है वेलोसिटी। क्या मिल गई? वेलोसिटी मिल गई। कैसे? देखो ये चीज़ हमारी क्या रिप्रेजेंट करती थी? ये चीज़ हमारी v ही तो रिप्रेजेंट करती थी, और इसी को हम ऐसे मिला करके, तो इसी को हम लोग क्या कहते थे? इसी को हम लोग v ही तो कहते थे, या ये इसको v कह लो या इसे v कह लो, बात तो एक ही है। मतलब साफ साफ आपको यहाँ से बात क्या समझनी है कि आपके पास अगर डिस्टेंस है, पोजीशन है ना, अगर आपने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालिया, किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अगर आप डिस्टेंस का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगी
वेलोसिटी या स्पीड, आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी या स्पीड मिलेगी, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या मिल गई, आपको जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि आपको वेलोसिटी मिल गई। देखो अब बात समझो, अब अगर इसी वेलोसिटी का आपको v मिल गई, बात को समझना। अब अगर आप इसी वेलोसिटी का फिर से अगर आप डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, इस v का फिर से क्या निकाल लो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालो विद रिस्पेक्ट टू t। तो अगर आप v का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो v का डिफरेंशिएशन आप अगर फिर से कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, एक्सीलरेशन। कैसे, ये थोड़ा सा देखो रिलेटेबल भी है। देखो आपको पता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, चलो आपने क्लास 11th में अभी तक नहीं पढ़ा, बट आपने क्लास 9th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी। तो dv का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। भाई समझ में आ रही बात, डिवाइडेड बाई चेंज टाइम इंटरवल की हम लोग बात करते थे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल का मतलब ही क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो अगर ध्यान से मेरी बात समझो, अगर आप v का अगर आप डिफरेंशिएशन कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दो मोटी मोटी बातें आपको क्या समझ में आई कि अगर आपके पास अगर x है, इस x का अगर आप क्या कर दो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा वेलोसिटी। अगर आपके पास वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का अगर आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। या फिर इसी का मतलब कि देखो ये हमारा जो है ना, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। क्या ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब इसकी डिग्री हमारी जो है, मतलब इसका हमारा जो ऑर्डर है वो जो डिग्री है वो 1 है। मतलब देखो पावर सिंपल, आप छोड़ो सारी बातें छोड़ो, आपको इसका पावर कितना नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है ना, ठीक है। अब अगर हम क्या कर दे, इसी का दोबारा, भाई देखो हमने क्या किया, हमें यहाँ पर जो v मिला है, इसी v का हमने दोबारा क्या किया है, इस v का हमने फिर से क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो अगर हम अब इस v का डिफरेंशिएशन ना करके अगर हम फिर से इस पूरे फंक्शन, अब सपोज करो कि आपका पूरा एक अकेला सिंगल फंक्शन है, ऐसे समझो। इस v के जगह आप इतना रख सकते हो क्या, बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो डी डी टी था और इस डी डी टी की जगह हमने डी डी टी ही रख दिया। अब देखो इस v की जगह क्या रख दिया जाए, ये पूरा का पूरा पोर्शन रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। कितना है, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, अभी भी तो यही तो मिलेगा ना, इस v की जगह हमने सिंपली क्या रख दिया, डी एक्स बाई डी टी। देखो तो ये कितना हो जाएगा, हमारा हो जाता है डी टू एक्स, डी टू, इसको स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, डी टू पढ़ेंगे, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ध्यान रखना, एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है, ठीक है। बोल दिया कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया, जिसमें से एक वाला ऑप्शन ये रहेगा और मान लो ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, इसकी जगह कुछ और उल्टा सीधा दे देगा। तो आपको तो सर आपने तो बताया था सर ये वाला है, लेकिन सॉरी आपने तो सर बताया था ये वाला है, ये वाला भी है और ये वाला भी। क्यों, क्योंकि हम इसी dx dt का फिर से क्या कर रहे हैं, देखो v का डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या है, v का डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि dx dt का डिफरेंशिएशन करना, तो हम उसी dx dt का क्या कर रहे हैं, फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो क्या हो जाता है, d2 x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर, और ये dt पूरा का पूरा एक फंक्शन है, ये पूरा dt एक फंक्शन है ना, तो हम dt का स्क्वायर, दैट मीन्स इसका होल स्क्वायर समझ रहे हैं। बात को समझो, हम इसका क्या कर रहे हैं, हम इसका पूरा होल स्क्वायर कर रहे हैं, डी टी स्क्वायर, दैट मीन्स ये केवल टी का स्क्वायर नहीं है, डी टी का स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, आपको समझ में आ गया, या तो आप ये लिखो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो, या इस x का आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, दैट मीन्स डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, दैट इज एक्सीलरेशन। ठीक, ये हमारा बेसिक सा हम अपना जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है कि डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक से फॉर्मूले होते हैं, कुछ बेसिक से उसके समझ लो इस तरीके से कि उनके कुछ फॉर्मूले होते हैं ना, तो बिना उन फॉर्मूले को समझे आप डिफरेंशिएशन कुछ मतलब क्या कहें उसको, आप हिला भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं। क्या है वो फॉर्मूले, हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो है देख लेते हैं। ठीक है, देखो बात को मेरी समझो आप, हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना। किसका डिफरेंशिएशन करना, कांस्टेंट का। कांस्टेंट, मान लो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, मेरे पास c है। कांस्टेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से। अगर हम इस c का डिफरेंशिएशन करें, याद रखना, मान लो जैसे मैंने कहा सर y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू सी का मतलब समझ रहे हो, y इज इक्वल टू 5 हो गया केवल, y इज इक्वल टू क्या हो गया, केवल और केवल 5 हो गया। ठीक, तो 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम अब देखो, अब हम इस y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, याद करो, विद रिस्पेक्ट टू c, विद रिस्पेक्ट टू c, विद रिस्पेक्ट टू c। तो जब आप किसी भी वेरिएबल का मतलब किसी भी फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन अगर उसके कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में करोगे तो हमेशा आपको उसकी वैल्यू मिलेगी 0,
हमेशा 0 मिलेगी। किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो उसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 0। ये फैक्ट है। ठीक, बेसिकली हमारा ये सेकेंडरी फॉर्मूला है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो है कि मान लो मैंने कहा सर अगर आपके पास अगर y है, ठीक है, और y इज इक्वल टू मैंने कहा कि x रेज टू द पावर n, क्या है एक फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला ये सारे के सारे हम आपको क्या बता रहे हैं, फॉर्मूला ये चार सारी चीज आपको नोट डाउन करते चलिए। तो y इज इक्वल टू अगर x रेज टू द पावर n है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा तो कैसे किया जाए सर? तो क्या करना है, देखो हमें x के रिस्पेक्ट में करना है। किसके? हमारा जो y है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा? x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो हमने कहा सर y का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो दैट मीन्स डी डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स डी डी एक्स किसका? y का। बात को समझो, डी डी एक्स किसका? y का। अच्छा, तो इधर भी देखो हमारा क्या हो जाएगा, इधर भी देखो, अब जब हम x के पावर यानी कि हम इधर भी ऐसे लगा देंगे डी डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n, भाई दोनों तरफ लगाएंगे ना, ठीक, तो होगा क्या? इसका होता क्या है, एन एक्स के पावर n माइनस 1। ये आपका पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आपको मिला। क्या मिल गया आपको? आपने कहा कि सर अगर मेरे पास x रेज टू दी पावर अगर n है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एन एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने जैसे कहा कि आपके पास एक वैल्यू थी x रेज टू दी पावर 6, क्या थी? x रेज टू दी पावर 6। तो ये आपका एक फंक्शन है, इसको मान लो आप y, नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा। हम इसको एक खुद को समझने के लिए मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये जो x रेज टू दी पावर 6 है वो y की इक्वल है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर 6। y का मतलब x रेज टू दी पावर 6 है, तो आप इस x रेज टू दी पावर 6 का क्या करना चाहते हो? डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल किसके टर्म में? x के टर्म में है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट, ये साफ साफ ऐसे दे भी देगा वो करने के लिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा? डी वाई, आप देखो विद रिस्पेक्ट टू x ना, तो डी वाई डी एक्स, ठीक है। या फिर चलो इसको थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? डी डी एक्स। क्यों सर डी डी एक्स क्यों ले लिया? क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है। किसका करना है? y का, ठीक। इधर भी लगा देते हैं डी डी एक्स ऑफ किसका करना है? x रेज टू द पावर 6 का। देखो ये जो x रेज टू द पावर जो 6 है, n हमारा क्या है? हमारा कोई भी एक नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, -1 +1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, n हमारा कोई एक नेचुरल नंबर है। तो अगर हमने कहा सर अगर इसका जो हमारा फॉर्मूला मिला x रेज टू द पावर n का जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला? n x रेज टू द पावर n माइनस 1, मतलब कि जो n था वो मल्टीप्लाई में आ गया और पावर एक कम हो गया। ध्यान से मेरे बात को समझो, इस बात को पकड़ो, यही पैटर्न है, n मल्टीप्लाई में आ गया और जो पावर है वो एक n से एक कम हो गया। n माइनस 1 का मतलब क्या कि अभी पावर n था, अभी एक कम हो गया। तो इसका मतलब जब आप करोगे तो देखो n का मतलब यहाँ पर देखो कंपैरिजन करो क्या है? 6, तो 6 फिर x रख दिया, फिर n माइनस 1 का मतलब 6 माइनस 1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 6x रेज टू द पावर 5, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको क्या मिला? x रेज टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या मिला? 6x रेज टू द पावर 5। चलो एक और क्वेश्चन करो। दूसरा क्वेश्चन आपको ये करना है, मान लो जैसे मैंने आपसे कहा कि y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 7 था। चलो बताओ कितने बच्चे अब इसका कर लेंगे? देखो तो y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 7 है, यानी कि हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि हमारा जो y है वो x के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट वही लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा? डी वाई डी एक्स। इधर भी देखो क्या मिलेगा? डी डी एक्स ऑफ किसका भाई? डी डी एक्स किसका? यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका? x रेज टू द पावर 7 का, x रेज टू द पावर 7 का क्या मिल जाएगा? देखो जस्ट लाइक ये इसकी तरह है, x रेज टू द पावर n, ठीक है, x और n का मतलब कितना है? 7। तो इसका क्या मिला आपको? फॉर्मूला क्या मिला? n x रेज टू द पावर n माइनस 1। n का मतलब 7, भाई n का मतलब कंपैरिजन करो, n का मतलब 7, x का मतलब x, ठीक है। अब क्या करना है? n माइनस 1, दैट मीन्स 7 माइनस 1। ये भी अब जब ये हैबिट बन जाएगी ना, आप इसको एकदम बिना देखे फराटे से कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 7x रेज टू द पावर 6। देखो साफ साफ आप समझो, एक पैटर्न पकड़ो। आप ये कह रहे हो कि सर हम जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पावर वाले इस टाइप का, अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमारी जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जा रही है और उसकी पावर एक जो है वो कम हो जा रही है, यही तो हो रहा है। तो बातें पकड़ो यहाँ से, उसकी जो पावर है, लाइट कट गई, ठीक है, देखो उसकी जो पावर है वो एक पावर क्या हो जा रही? कम हो जा रही। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि चलो आप इसका मेरे को करके दिखाओ,
वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 15, क्या करोगे आप ये करोगे डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 15। इतना भी लिखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, जब करना सीख जाओगे ना तो आप कहोगे सर ये तो डायरेक्टली कर देंगे। देखो 15 आ गया और x रेज टू पावर 15 माइनस 1, दैट मीन्स 15x रेज टू पावर 14। अब इसी तरीके से अगर हम आपको ये दे दे सर करने के लिए y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 100, x रेज टू द पावर 100, तो क्या बताओ कितना कर दोगे? क्या ये कर दोगे 100x रेज टू द पावर 99? बिल्कुल। आगे बस में पैटर्न पकड़ में आया। मान लो जैसे मैंने आपको अगर ये दे दिया x रेज टू द पावर 101, मैंने आपको इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए दिया, तो क्या कर दोगे 101 इंटू एक्स रेज टू द पावर 101 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट मीन्स 100। यही आपका इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आई बात समझ में? डिफरेंशिएशन आपको करना आया कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं? ठीक, दो अभी तक आपने दो डिफरेंशिएशन फॉर्मूले आपने अभी पढ़े। पहला आपने कांस्टेंट वाला पढ़ा, दूसरा आपने जब उसकी पावर में समथिंग कुछ हो, उस वेरिएबल की पावर में समथिंग कुछ हो। ठीक है, चलो कुछ और करो मेरे साथ। जैसे मान लो मैंने आपको ये दे दिया, कुछ इस तरीके से दे दिया y इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर माइनस का 10। अब बताओ आप कैसे किया जाए? बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम आपका जो फॉर्मूला है ना, ये आपने पढ़ा ना, एक्स रेज पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है एन एक्स रेज पावर एन माइनस 1। सिंपल। अब यहाँ पर n की जगह क्या आ गया? -10 आ गया। ध्यान समझो, n की जगह अब कितना है आपके पास? -10 है, तो क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो माइनस का 10, भाई यहाँ पर n देखो कितना है, n यहाँ पर n है तो यहाँ पर -10, तो माइनस का 10। फिर देखो क्या है n इंटू एक्स, तो यहाँ पर x लिख दिया, x की जगह x लिख दिया। फिर क्या है n माइनस 1, n का मतलब देखो कितना है -10 और -1, दैट मीन्स -1, तो कितना आ जाएगा आपके पास? -10 x रेज टू द पावर -11। पावर कम ही तो करना है, ये मत कहना सर यहाँ पे पावर ज़्यादा हो गया, नहीं पावर कम हो गया। देखो -10 था -11, तो कौन लीस्ट कौन है? -11 है ना। आ रही बात समझ में? ये इस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा x में ही करके मिले, मे बी आपको t में करके मिल जाए। मतलब कुछ इस तरीके से देखो, जैसे y इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर -5। चलो इसका करके बताओ, तो किसके रिस्पेक्ट में करना है? t के रिस्पेक्ट में करना है। क्या करेंगे? dy dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी डी टी ऑफ टी रेज टू द पावर -5। ठीक, चाहो तो आप इसको डायरेक्टली कर लो। क्या? -5 टी रेज टू द पावर -5 -1, दैट मीन्स -5 और टी रेज टू द पावर -6। ये आपका आंसर होगा। आ रही बात समझ में? किस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है आपको समझ में आया? तो आपने अभी दो फॉर्मूले पढ़े। कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, और अगर वेरिएबल है और उसका पावर अगर समथिंग कुछ है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? आपने ये समझ लिया। चलो अब देखो क्या होता है, कभी कभी वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट भी दे देता है, मतलब कुछ इस तरीके से। अब हम कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना करेंगे। मान लो कि जैसे मैंने कहा कि जैसे y इज इक्वल टू, मान लो मैंने दे दिया nx का दे दिया। अब n यहाँ पर आपका कोई एक कांस्टेंट है, n क्या है? n आपका कोई भी एक नंबर है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और x आपकी एक वेरिएबल है। तो अब क्या किया जाए सर? क्या इसको 0 सर यहाँ पर तो सर आपने बताया था कांस्टेंट का हम करते हैं। ध्यान समझो, अगर कांस्टेंट अगर आपकी इस वेरिएबल से अगर मल्टीप्लाई में हो तो उस कांस्टेंट को हम लोग ले लेते हैं बाहर। क्या हो जाएगा? डी वाई डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, इज इक्वल टू डी डी एक्स। आप इसको ऐसे लिखोगे एन एक्स, आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका? एन एक्स का करना है। तो अब क्या होता है यहाँ पे एन आपका क्या है? कांस्टेंट है, तो एन को आप ले लोगे बाहर। ठीक है, एन को क्या कर लोगे? बाहर ले लोगे, और जैसे एक्स का करते थे वैसे आप कर दोगे, दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने कहा, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा, आप ये एग्जाम्पल एक करो, जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू 5x²। ठीक है, क्या आपके पास y इज इक्वल टू 5x² है, तो क्या किया जाए? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो किसका? डी डी एक्स, किसका? y का, दैट मीन्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? डी डी एक्स ऑफ किसका? 5x²। ठीक है, तो 5 हमारा देखो हो जाएगा बाहर, जस्ट लाइक जैसे n बाहर हुआ था, और सेम इस तरीके से डी डी एक्स ऑफ x²। अब जिस तरीके से आप देखो x² का आप किस तरीके से करते थे? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे, x की पावर n वाला अप्लाई करते थे ना, n x की पावर n -1 जो है फॉर्मूला अप्लाई करते थे, तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो 5 ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो 2 है वो इसके आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, फिर देखो क्या लिखते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं एक्स रेज टू, सेम वही जैसे पहले करते थे, सेम उसी तरीके से है। ठीक है, तो बस 2 यहाँ पर क्या आ गया? बाहर आ गया, 5 हमारा पहले से बाहर था, 2 और आ गया, और x रेज टू द पावर 2 -1, दैट मीन्स 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10x। तो यानी कि 5x² का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। ठीक है, चलो जैसे अगर हम आपको ये दे दें, एक दूसरा एग्जांपल करने के लिए दे दें,
वाई इज इक्वल टू 20x रेज टू द पावर 5, तो देखो कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ किसका, 20x रेज टू द पावर 5 का। अब यहाँ पे 20 हमारा क्या कांस्टेंट है, तो 20 हो गया बाहर, ठीक है। अब देखो ये हमारे फिर से हमें किसका करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 का। तो एक्स की पावर 5 का आप डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, 5x रेज टू पावर 4, याद आया, डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। 20 इंटू देखो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर देखो x रेज टू पावर 5 का अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 5 और x रेज टू द पावर 5 माइनस 1, दैट मीन्स 525 जा कितना हो जाएगा आपके पास 100 और x रेज टू द पावर 4, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको फर्स्ट फॉर्मूले क्योंकि देखो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, और जो अगला आने वाला जो चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कभी कभी कुछ ऐसा मिलेगा बट ठीक है, बट मोस्टली आपको ऐसे ही मिलेंगे, पावर वाले ही मिलेंगे। आ रही बात, क्लियर ये बात हो रही है। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर अब तो आप जिस तरीके का दोगे हम सर बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल आप कर लोगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया y इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर, जैसे मैंने आपको दे दिया माइनस का 5 और x रेज टू दी पावर माइनस का 7 दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया y इज इक्वल टू 7x रेज टू दी पावर माइनस का 15, है ना। तो आप बिल्कुल आप ये सब सारी चीज़ें कर ले जाओगे, ठीक है। चलो ये दोनों आप कर लोगे ना, बिल्कुल कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर, कर लेंगे। ओके ओके ओके, चलो अब आप मेरे को ये करके दिखाओ। आपको लगता है कि सर अब तो सर हम सीख गए, बिल्कुल सीख गए हो आप, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप सीख गए, बस आपको बस थोड़ा सा अपने माइंड का यूज़ करना है। अगर हम आपको ये दे दें बच्चे, क्या y इज इक्वल टू 1 ऐसे कर लो 1/x, ये दे दिया जाए 1/x रेज टू द पावर 3, ये दे दिया जाए। अब बताओ सर आपने तो ऐसा बताया है, थोड़ा सा आप माइंड लगाओ, देखो क्या करना है। आप इसी को आप कुछ ऐसे लिख सकते हो क्या, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर -3 लिख सकते हो क्या। अब ये बताओ पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क है, बिल्कुल नहीं है सर। आगे बात समझ में, ये बात क्लियर हुई। तो हम इसको क्या करें, हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, दैट मीन्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 और x रेज टू द पावर -3 - 1, दैट मीन्स -3x रेज टू द पावर -4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा सर अब सर दो सर बताते हैं दोबारा, अब सर कर लेंगे। चलो इसका दो y इज इक्वल टू √x का करो। अब क्या किया जाए सर, ऐसा तो सर आपने बताया नहीं, बिल्कुल बताया है। देखो क्या इसको अगर देखो, क्या आपको ये पता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर √x में होती है, ठीक है, तो अगर हम उसको रूट से अगर बाहर लाएं तो उसकी पावर में कितनी लग जाती है, 1/2। क्या आपको ये बात पता है, नहीं पता है तो ये फैक्ट जान लो, ये ऐसा होता है, ठीक है भाई। स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि अगर आप उसका अगर स्क्वायर रूट अगर हटा रहे हो तो उसकी पावर में कितना लग जाता है, 1/2 लग जाता है, यही तो होता है। बात समझ रहे हो ना, ये रूल है, ठीक, एक्सप्लेन तो नहीं करना पड़ेगा ना, 10th वाले बच्चे जो हो आप लोग, नहीं सॉरी 11th वाले जो बच्चे हो आप लोग, ठीक है। चलो तो y इक्वल टू कितना आपके पास मिल गया, y इक्वल टू मिल गया आपके पास x रेज टू द पावर 1/2, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, कुछ नहीं, देखो ये आपकी n है, ये आपकी क्या है 1/2 क्या है n, जस्ट लाइक x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला, ये आपका क्या है, ये आपका n है। तो y इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा मतलब कि सॉरी डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ किसका, y का, इधर भी कर लेते हैं डी डी एक्स ऑफ किसका, x रेज टू द पावर 1/2 का, जस्ट लाइक x टू द पावर n, x टू द पावर 1/2, तो क्या होता है n का मतलब 1/2 इंटू x की जगह x रखेंगे और n-1, दैट मीन्स 1/2 - 1, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो हाफ में से एक जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का हाफ, ठीक है। तो 1/2 एज इट इज़ रहेगा और x रेज टू द पावर हाफ में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस का हाफ बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर 1/2, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x रेज टू द पावर 1/2, क्योंकि ये ऊपर जो है x जब न्यूमरेटर में था तो इसकी जो पावर थी वो माइनस में थी, जब नीचे आएगा तो कैसे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये बताओ x रेज टू द पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, x रेज टू द पावर 1/2 का मतलब होता है √x, तो क्या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 √x। तो ध्यान रहेगा अब कि अगर x रेज टू द पावर √x का अगर आपको डिफरेंशिएशन करने को दे दिया जाए तो क्या करोगे, 1/2 √x करोगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक। तो आपने मेरे ख्याल से 2 फॉर्मूले आपने सीख लिए, ठीक। अब देखो 2 फॉर्मूले आपने सीख लिए। अब जैसे मान लो मैंने कहा ठीक है, अब हम कुछ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सीख लेते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके।
देखो चलो पहले हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन करना हम लोग फॉर्मूले जो हैं वो देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है कितने होते हैं, बेसिकली 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक, ये 6 होते हैं। तो ज़्यादा नहीं, आपको सबका नहीं सीखना है, आपको हार्डली जो है 3 का सीखना है, साइन का, कॉस का और टैन का, है ना। चलो तो फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बिना इनके काम नहीं बनने वाला। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मान लो मैंने कहा पहला हमारा देखो जो फॉर्मूला बनेगा y इक्वल टू, जैसे मान लो मैंने कहा साइन एक्स है, क्या है, साइन एक्स है। तो ये साइन एक्स के टर्म है ना, तो आप एक्स के ही टर्म में क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। दैट मीन्स इसका देखो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स का अगर हम डी वाई डी एक्स निकालें, दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। मान लो अगर यहाँ पर ऐसे होता, बात को मेरी समझना थोड़ी देर के लिए, वाई ये ऐसे होता, मान लो x इज इक्वल टू साइन वाई होता, बात को समझो थोड़ी देर के लिए, y इज इक्वल टू होता, तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करते, y के रिस्पेक्ट में करते, ठीक है, क्योंकि जो साइन है वो किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, ठीक है। तो क्या करते, dx dy कर लेते। क्लियर है, हो रही बात। आदत नहीं बनाना कि dy dx dy dx dy dx, ना dx dy भी हो सकता है, इज इक्वल टू डी डी वाई ऑफ साइन वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। बट फिलहाल हमको ये कंडीशन लेकर के चल रहे हैं ना, ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो तो डी बाई डी एक्स इजिकल टू डी एक्स साइन एक्स, तो इसका देखो डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है इज इक्वल टू कॉस एक्स। मतलब साफ साफ आपको पता चला कि अगर साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है बच्चे, साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, कॉस एक्स, ठीक है। सिमिलरली मान लो अगर आपने कहा सर मेरे पास अगर वाई इज इक्वल टू अगर कॉस एक्स है, अगर हमें कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या मिलेगा, माइनस का साइन एक्स, क्या मिल जाएगा बच्चे, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू किसका, डी डी एक्स ऑफ किसका, कॉस एक्स का। तो अगर हम कॉस एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा सर हमें, माइनस का साइन एक्स। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, ठीक। ये आपको मिलेगा कितना, माइनस का साइन एक्स, ये ठीक है ना, किसका, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स। क्लियर हुआ। चलो टैन का देख लेते हैं, थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या है। मान लो मैंने कहा कि अगर मेरे पास टैन है, क्या है, टैन एक्स, ठीक है, वाई इज इक्वल टू मान लेते हैं, वाई इज इक्वल टू टैन एक्स, ठीक। तो डी वाई डी एक्स, ठीक है, आई बस में डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, सेम इसका भी हम करेंगे, किसका, टैन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेंगे, दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ किसका, टैन एक्स का। अब टैन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कितना, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है बच्चे, सेक स्क्वायर। चलो कन्फ्यूज़ नहीं होना, हम आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बता रहे हैं। जैसे मान लो अगर ये होता वाई इज इक्वल टू, मान लो आपके पास होता टैन टी होता, क्या होता सर, टैन टी, तो आप इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में करते हैं। क्लियर होगी बात। दैट मीन्स डी वाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ टैन टी, जिसके रिस्पेक्ट में होता है हम उसके ही रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये कितना आ जाता है, ये आपका आ जाता है सेक स्क्वायर टी। क्लियर हुई बात। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, टी है तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये नहीं कि रटने का रटने बना ले रहे हैं, अच्छा वाई कुछ भी हो सर हमें एक्स के ही रिस्पेक्ट, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी हो एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करोगे, जो होगा उसी के रिस्पेक्ट में करोगे। हमारी बात सुन में, तो ये 3 फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलहाल आपको 3 ही फॉर्मूले का नॉलेज रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं आने वाले हैं, ठीक। अच्छा अब थोड़ा सा हम लोग लॉग का देख लेते हैं, मतलब लॉग का भी हमारा जो है डिफरेंशिएशन होता है। मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास जो है ये था, फोर्थ फॉर्मूला की हम बात कर लेते हैं, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, क्या था बच्चे, लॉग एक्स। तो इसका देखो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो क्या हो जाता है 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। हरी बस में क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला, तो इस फार्मूले की बात कर लेते हैं। मान लो अगर आपने कहा मेरे पास अगर सर ये है y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल वाले अगर फॉर्म में ई मतलब एक्सपोनेंशियल हम इसको बोलते हैं, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें डी वाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें ई के पावर एक्स ही मिलेगा। दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स का अगर हम करते हैं डिफरेंशिएशन, ई के पावर एक्स के पीछे अगर डी डी एक्स लगा है, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि ई के पावर एक्स के पीछे अगर डी डी एक्स लगा, तो इसका मतलब क्या है, ये हम इसका ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। दैट मीन्स ये आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स।
इसका आंसर सेम होगा। ठीक, आ रही बात समझ में? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, एक और हम लोग देख लेते हैं। अगर 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 कभी कभी कुछ ऐसा भी आ जाता है, 5th 6th नंबर पे देख लेते हैं ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक क्वेश्चन था, मतलब एक और फॉर्मूला ही है, समझ लो इसको आप फॉर्मूला ही समझो। ठीक है, y इज इक्वल टू, जैसे मान लो मैंने कहा कि ई रेज टू द पावर ए एक्स, क्या है, ई रेज टू द पावर ए एक्स है। अभी यहाँ पर देखो क्या था, अभी यहाँ पर ई रेज टू पावर एक्स था, ठीक है, बट यहाँ पर क्या आ गया, ई रेज टू पावर ए एक्स आ गया। y इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए ई रेज टू द पावर ए एक्स हो जाएगा। ठीक, मतलब सॉरी, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो। क्लियर, क्लियर हुई बात? ठीक, अच्छा 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 अच्छा। अब देखो कुछ हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। ठीक है, देखो क्या करना है, कुछ नहीं। जैसे मान लो भी मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं, चलो कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस और करते हैं। क्या करना है, प्रैक्टिस तो करना है। ठीक, ध्यान से प्रैक्टिस करोगे आप तो। बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। चलो जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया जैसे मैंने आपको दे दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला नंबर पे दे दिया, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया 100 का डिफरेंशिएशन करना है। दूसरे नंबर पे दे दिया 200x² का करना है। ठीक है, तीसरे नंबर पर दे दिया पाई का करना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको दे दिया। चलो पहले का मान लो, लेट कर लो y इज इक्वल टू 100 है, तो 100 देखो क्या है, कांस्टेंट है। आपको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। दैट मीन्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, कांस्टेंट है, बोल रहा है कि एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो 0 ही तो मिलेगा, कांस्टेंट है ना ये। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, 0 हो गया। चलो दूसरे वाले की बात करते हैं, लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू कितना है, 200x² है। बिल्कुल सही बात। तो इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करो, डी डी एक्स ऑफ किसका, y का, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ किसका, 200x² का। तो यहाँ से 200 तो आपका हो जाएगा बाहर, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ क्या मल्टीप्लाई है। और आपको बचेगा, आपके पास बचेगा डी डी एक्स ऑफ किसका, x²। और x² का आप डिफ्रेंशिएशन करना जानते हो, तो ये एज इट इज़ पहले से क्या है, 200 है, इंटू ये x² का करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x, क्या आ जाएगा 2x, तो कितना आ जाएगा 400x। बोलो क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा ये पाई देखो, ध्यान रखो, पाई हमारा एक कांस्टेंट है, ध्यान रखना। पाई हमारा क्या है, एक कांस्टेंट, आपने पढ़ा था ना। ठीक है, तो अगर आपने कहा y इज इक्वल टू पाई है, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करो दैट मीन्स डी वाई किसके रिस्पेक्ट में, देखो सबसे बोल रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। पाई का अगर आप डिफरेंशिएशन, पाई क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का क्या मिलता है, 0 ही तो मिलता है। हरी बात समझ में, ये बात इतनी क्लियर हुई। चलो कुछ और हम लोग जो है देखो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कुछ थोड़े से कुछ बड़े फॉर्म के करते हैं, मतलब बड़े फॉर्म के मतलब सर कुछ इस तरीके से। दूसरा एग्जांपल आप ले लो। जैसे मान लो मैंने कहा सर आप मेरे को ये करके दिखा दो, जैसे 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 चलो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दे, ये कुछ इस तरीके से दे रहे हैं, 4x² प्लस का 4x और प्लस का 1, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। कैसे करोगे चलो बताओ। तो सबसे पहले इसे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 4x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया जाए, दैट मीन्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो डी डी एक्स ऑफ किसका, 4x² प्लस 4x प्लस 1। कुछ नहीं करना है, ये आपको यहाँ पर कितने टर्म दिख रहे हैं, 1 2 3। चलो मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर मान लो बच्चे लोग कि अगर हम आपसे बोलें कि अगर ये वाला दोनों टर्म अगर मान लो नहीं होता, ये दोनों टर्म अगर नहीं होता, तो ये बताओ आप मेरे को 4x का क्या, 4x² का क्या आप कर लेते, बिल्कुल कर लेते सर। चलो थोड़ी देर के लिए समझो कि अगर ये 4x² भी नहीं होता, केवल 4x होता, तो क्या आप 4x का कर लेते, बिल्कुल कर लेते। 1 का कर लेते, बिल्कुल कर लेते सर, 0 आ जाता। तो वैसे आपको सभी का इंडिविजुअल करना है, अलग अलग करना है, इसका अलग करोगे आप, इसका अलग करोगे, इसका अलग करोगे। बात क्लियर हो गई, आगे बात समझ में, तो हम इसको ऐसे लिख दिए। अब क्या करना है आपको यहाँ से,
इन सबको चाहो तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो। दैट मीन्स डी डी एक्स, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपको कि सर ये क्या कर रहे हैं, सर इतना लेंदी प्रोसेस क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो डी डी एक्स देखो 4x² प्लस डी डी एक्स ऑफ किसका 4x प्लस डी डी एक्स ऑफ किसका 1 का, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो 4x², तो 4 आपका आ जाएगा बाहर। अब x² का जब आप करोगे तो क्या मिलेगा, x² का आप जब करोगे तो मिलेगा इंटू 2x। बोलो बात समझ में आई, x² का क्या मिलेगा, ये तो मिलेगा, ये बात सभी बच्चों को समझ में आई। 2x कैसे मिल जाएगा, फिर देखो क्या प्लस है तो प्लस लगा दिया। आपका फिर से सेम आपका 4 है तो 4 आपका आ जाएगा बाहर। अब सर सवाल उठता है कि x का क्या किया जाए, कुछ नहीं, मान लो उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 1 है तो x की पावर 1 जस्ट लाइक x की पावर n, यहाँ पर 1 है यहाँ पर n है, कोई बात नहीं, एक ही जैसा तो है। तो क्या होता है, देखो क्या होता है n दैट मीन्स 1 इंटू x रेज़ टू पावर n-1 का मतलब 1 - 1 दैट मीन्स 1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0, क्या मिलेगा x टू पावर 0। यानी कि अब किसी की भी पावर अगर 0 होती है, आपको पता है कि किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। दैट मीन्स अगर ध्यान से समझो, अगर x की पावर अगर आप 1 का अगर आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो क्या कितना मिलेगा 1 मिलेगा। क्लियर हो गई बात, कैसे हो गई ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर इस जब आप इस कहाँ गया सॉरी, जब आप इस 4x का जब आप करोगे 4x का करोगे तो 4 आपने लिए बाहर, क्योंकि भाई हमारा ये कांस्टेंट टर्म था इसलिए मैंने बाहर ले लिया। अब बचा केवल x की पावर 1 और x की पावर 1 का देखो डिफ्रेंशिएशन कितना मिल रहा है 1 दैट मीन्स 4। याद रखना अगर 4x है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 4, 5x है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 5, 100x है तो उसका डिफ्रेंशिएशन केवल और केवल 100 ही मिलेगा। आ रही बात सुनने, इसलिए यहाँ पर क्या मिलेगा 4 मिलेगा प्लस। अब देखो 1 है, 1 आपका क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा 0। तो फाइनली आपका देखो आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 2 8, 8x + 4, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आया डिफरेंशिएशन करना, क्या करना हमने कुछ नहीं किया, हमें जो छोटे छोटे हमें जो फॉर्मूले पता थे ना, हमने उन्हीं को एक कंबाइंड वे में दे दिया कि चलो भाई इसका डिफरेंशिएशन आप करके दिखा दो। क्लियर है बात, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से आपने डिफरेंशिएशन का कुछ बहुत ही छोटा सा नन्हा सा पार्ट आपने क्या कर लिया, सीख लिया, बधाई हो, सीख लिया आपने, ठीक। अब देखो कुछ और हम लोग एग्जाम्पल्स को लेते हैं, ठीक। ओके एक मिनट जस्ट वेट अ मिनट, चलो पेजेस थोड़े से ख़त्म हो जाते हैं तो पेजेस को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई। आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि यस सर समझ में आया है या नहीं आया है, आप जैसा भी होगा आप मेरे को बताओगे कमेंट करके, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग थोड़े से साइन वालों का जो है हम लोग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करना सीखते हैं। साइन वालों का सर डिफ्रेंशिएशन हम कैसे कैसे किया जाए। देखो मान लो आपने 3 फॉर्मूले देखे, साइन का, कॉस का और टैन का, ठीक है। आपने कहा कि सर अगर मेरे पास साइन एक्स, फिर से समझो साइन एक्स है, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा मिल जाता है कॉस एक्स, ठीक है। अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन हम शॉर्ट में बताएं, ऐसा एक जनरल मतलब एक शॉर्ट आपको याद दिला रहे हैं चीज़ों को। कॉस एक्स का करें तो कॉस एक्स का हमारा जो डिफरेंशियल होता है माइनस का साइन एक्स, और अगर हम सर टैन एक्स का अगर हम समाव अगर करते हैं हमें तो याद रहता है क्या ये हमें रहता है सेक स्क्वायर एक्स। ये तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक। अब मान लो क्या हो, जो आपका एक जो क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल जो दिया है वो मान लो साइन एक्स ना दे करके बच्चे क्या दे दिया साइन 2x दे दिया। क्या दे दिया सर साइन 2x दे दिया, क्या दे दिया फिर से समझो साइन 2x दे दिया। साइन 2x का मतलब आपने तो सर सीखा है साइन एक्स का करना, अब ये सर साइन 2x कहाँ से आ गया। तो इसको करना हम लोग, इसको हम लोग जो करते हैं इसको हम लोग चैन रूल से करते हैं। कौन से रूल से करते हैं सर, चैन रूल से। देखो होता क्या है, कहते क्या है, करते क्या है कि जो भी चीज़ें आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करने में रोक रही है आप उसको मान लो। क्या कर लो आप उसे, अच्छा मान लो कि अगर हम साइन टी, मान लो अगर एक्स किया हमने, भाई हम जो एक्स से ज़्यादा फैमिलियर हैं, अरे वो वाले एक्स नहीं, ठीक, हम जो है वो एक्स से ज़्यादा फैमिलियर, इसलिए हम लोग जो है एक्स लेकर के चलते हैं। यहाँ पर हम साइन टी भी लेकर के चल सकते थे, अगर हम साइन टी का डिफरेंशिएशन करते तो क्या मिलता हमें मिलता कॉस टी, कुछ भी लेकर के चल सकते थे ना। हम यहाँ पर साइन वाई भी लेकर के चल सकते थे, तो साइन वाई का लेकर के चलते क्या मिलता कॉस वाई मिल जाता। आई बस में तो साइन 2x है। अब सर हम 2x का नहीं जानते, हाँ सर अगर यहाँ पर अगर x होता समहाउ, x होता t होता तो हम क्या कर लेते सर इसका आसानी से डिफरेंशिएशन हम कर लेते। वही चीज़ करना है, जो भी चीज़ बीच में टांग अड़ा रही है इस साइन 2x का डिफरेंशिएशन करने के लिए, जो भी चीज़ आपको बीच में टांग अड़ा आ रही है उसको आप कंसीडर कर लो, उसको आप मान लो। देखो
यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो बीच में टांग अड़ा रही है, दैट मीन्स 2x। अगर सर ये 2x अगर समहाउ सर अगर ये t हो जाता, मज़ा आ जाता, बस आपकी विश ग्रांटेड हो गई। आपकी विश क्या हो गई, ग्रांटेड हो गई। क्यों, लेट कर लेते हैं 2x इज इक्वल टू टी थोड़ी देर के लिए। ये चीज़ आपको लेट भी नहीं करना है, ये आपको केवल अपने माइंड में ही रखना है कि टू एक्स इक्वल टू टी। इमेजिन करो अब यहाँ पर क्या हो गया, सोचो सोचो सोचो, यहाँ पर क्या हो गया सर, यहाँ पर हो गया, हम ये केवल यहाँ पर चीज़ इमेजिनेशन वाला लिख रहे हैं, है ना, ये आपको लिखना भी नहीं है, आपको बस केवल सोचना है। यहाँ पर क्या हो गया सर, यहाँ पर हो गया साइन टी, मान लेते हैं ये वाई इज इक्वल टू समथिंग कुछ है, वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया साइन टी। अब हम सर इस साइन टी का बहुत ही आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, कितना, कॉस टी। तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, वैसे यहाँ पर आना चाहिए, अगर रूल के हिसाब से देखो तो यहाँ पर आना चाहिए टी आना चाहिए, क्योंकि आप टी के रिस्पेक्ट में करो, बट अभी आपका केवल ये सोचने का काम है। क्या कर रहे हो आप, ये केवल सोच रहे हो ना, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, कॉस टी। अब रुको, टी नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है सर, मान लो आपने टी मान लिया, आपके बगल का जो पड़ोसी वाला लड़का है या आपके बगल की जो पड़ोसी वाली लड़की है, ठीक है, ठीक, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक, तो वो क्या माना होगा, वो मान लो कुछ और माना होगा, टी के जगह उसने सर यू मान लिया होगा, उसने अपने पहले नाम का उसने अपने नाम का पहला लेटर मान लिया होगा, या फिर किसी और के नाम का पहला लेटर मान लिया होगा। इस बात को समझो आप, तो आपका आंसर टी में, यू में, है ना, चिंकी मिंकी रिक्की में तो नहीं आएगा ना, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसके जब आप यहाँ पर रखोगे ना कॉस टी, इमेजिन करो आपने यहाँ पर रखा है कॉस टी, तो आप टी नहीं रखोगे, टी की जगह आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू आप वो रख दोगे, क्या, 2x। अब बात अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, क्यों नहीं ख़त्म हुई सर, देखो होता क्या है कि जब आपने अगर माना है मतलब कि आपका काम बढ़ा था, अगर नहीं मानते थे समथिंग कुछ इस तरीके से तो बड़ा इजीली हो जाता था, आगे बढ़ जाते थे हम लोग ऐसे डिफ्रेंशिएशन करके। लेकिन अगर हमने टी माना तो हम जिस, ध्यान से मेरी बात को सुनो, हम जिस टर्म को कंसीडर करते हैं, जिस टर्म को हम मानते हैं, ठीक है ना, मैंने क्या कहा कि जिस टर्म को हम लोग मानते हैं, जिस टर्म को हम लोग कंसीडर करते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग फिर से करते हैं। क्या करते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन फिर से करते हैं, जिसको मानते हैं। तो माना किसको है सर, 2x को, तो इस 2x का हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या मिल जाएगा, देखो तो उसी पार्ट में इनटू लगा करके, ध्यान से समझो, उसी पार्ट में इनटू लगा करके डी डी एक्स ऑफ किसका डिफ्रेंशिएशन, 2x का डिफ्रेंशिएशन। और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपके पास 5x है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 5 आएगा, 100x है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 100 आएगा, इस तरीके से आएगा ना। तो कर लो, डी वाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, हो गया डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये cos 2x, अब ये cos 2x का तो करना नहीं है। अब रही बात 2x, मैंने आपको बताया कि 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा 2, तो फाइनल आपका आंसर कितना होगा, 2 cos 2x, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आ रही बात समझ, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने आया, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बड़ा आसान था, लेकिन मान लो क्वेश्चन में साइन एक्स की जगह ना दे करके साइन 2x दे दिया, क्या दे दिया सर, साइन 2x दे दिया। चलो आप मेरे को ये करके दिखो, अब तो ये सभी बच्चे कर लेंगे, cos 3x, ठीक है, आपको इसका करना है, cos 3x का करना है। चलो तो सबसे पहले हम लोग सर लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू cos 3x, ठीक, y इज इक्वल टू cos 3x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ cos 3x, तो मिलेगा डी डी एक्स ऑफ cos 3x। अच्छा, तो सर अगर ये, सर अगर मेरे पास अगर सर अगर ये cos अगर x होता ना तो हम बड़े आसानी से कर लेते हैं, लेकिन है क्या यहाँ पर, cos 3x है, क्या है सर मेरे पास यहाँ पर cos 3x है, तो cos 3x है तो सर फिर प्रॉब्लम होगी। तो क्या करते हैं, इस 3x को हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इमेजिन करते हैं t, इस 3x को हम लोग क्या इमेजिन कर लिया t, तो क्या हो गया cos t। और आप याद करो कि cos t का आपका डिफ्रेंशिएशन देखो कितना होता है, cos t का या cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन x, ठीक है, तो आपने t माना है तो माइनस का साइन t, ठीक है, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर कर देंगे माइनस का साइन t। अब रुको, t तो लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमने हमने तो ये केवल इमेजिन किया है, हम t की क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, t इज इक्वल टू हमने कितना माना है 3x, तो साइन 3x, इमेजिन करो मेरे साथ तब ये हो पाएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आपने सर बताया था कि सर हम जिसको मानते हैं, जिसको हम कंसीडर करते हैं, उसे हम एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर कंसीडर किसको किया, 3x को, तो इस 3x का हम फिर से क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ 3x। चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि 3x का अच्छा 3 आ जाएगा। सो फाइनली माइनस का साइन 3x इंटू एक्स, एक्स को पहले सॉरी 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 इंटू 3, 3x का करेंगे, x का करेंगे कितना मिलेगा 1, ध्यान रखना, ठीक है।
अच्छा तो 3 को पहले लिख लो, माइनस का 3 साइन 3x, ये आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये बात क्लियर हुई किस तरीके से हम करेंगे सॉल्व? ओके चलो देखो हम लोग बेसिक से कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं, बोर नहीं होना, बोर नहीं होना बच्चा लोग, ठीक। ये क्या हो गया? ओके जूम हो गया था, बड़ा वाला एकदम जूम हो गया था, नहीं भयंकर टाइप से, ठीक है कोई बात नहीं। ओके अब देखो चलो कुछ हम लोग और जो है कुछ और जो है आपको देख लेते हैं। अगर इस बुक में से अगर कुछ हमें अगर न्यूमेरिकल्स अगर मिल जाती हैं तो हम लोग उन न्यूमेरिकल्स को भी कर लेते हैं, ठीक। ओके 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 देखो तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक से अपने फॉर्मूले को या बेसिक से फॉर्मूले को हम लोग थ्योरम को कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चल रहे हो ना। मान लो अब क्या हुआ कि दो फंक्शन अगर एक साथ आ गए, बात को समझो, दो फंक्शन अगर क्या आ गए एक साथ आ गए मतलब मल्टीप्लाई में, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा कि नेक्स्ट हम थ्योरम की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। मान लो मैंने कहा कि y इज इक्वल टू आ गया u इंटू वी, मतलब ये आपका एक फंक्शन है फर्स्ट, इसे आप मान लोगे सेकेंड फंक्शन। बता रहे हैं कैसे, रुक जाओ अभी एक एग्जांपल की तरफ भी आपको बताएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आ गया। अब आप इसका क्या करना चाहते हो? आप इसका डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हो, सॉरी आप इसका क्या करना चाहते हो? आप इसका जो है डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हो। कैसे करोगे? देखो होता क्या है, इसका जब हम क्या निकालेंगे, इसका जब हम डी वाई डी एक्स निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट, अच्छा किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। ध्यान समझो, किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या कहेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो तो होता क्या है, ये आपका जैसे आपने इसको मान लिया, आपने इसको एक बार फर्स्ट मान लिया और एक को आपने सेकेंड फंक्शन मान लिया, ठीक है। तो क्या करोगे आप? ये करोगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन। सेकेंड आपका क्या है? वी है। तो डिफ्रेंशिएशन आप कैसे करते हो? आपको पता है, दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ किसका? वी का, समझे। u इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस अब v इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि डी डी एक्स ऑफ u डिवाइडेड बाई, नहीं सॉरी इसमें इसमें डिवाइडेड नहीं होता, डिवीजन वाले में डिवाइड होता है, इसमें नहीं होता। तो ये आपका क्या होगा? इस तरीके से आपका फॉर्मूला लगेगा। चलो देखो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आपके पास दो फंक्शन थे, इस तरीके से एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपके पास ये था y इज इक्वल टू था 3x स्क्वायर प्लस 7 और इंटू, यहाँ पर बीच में इंटू है, और 6x प्लस 3, ये है। बात को ध्यान समझना, ठीक है। ये आपके पास देखो तो बीच में क्या इंटू है। पहला देखो, पहला तरीका क्या है कि आप इनको ओपन कर लो पूरे तरीके से, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर जिस तरीके से आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन यूज़ करते थे वैसे कर लो। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको मान लेते हैं, इस पूरे को मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, और इस पूरे को मान लेते हैं सेकेंड। बात को ध्यान समझना, ठीक है। बेसिक सी बात हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, आपको पता है क्या होता है, फर्स्ट जो फर्स्ट है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 7, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। फिर इंटू डी डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ, डी डी एक्स ऑफ किसका? सेकेंड का। तो सेकेंड आपके पास ऐसे लिख लो क्या? 6x प्लस 3, यानी कि अब इस आप 6x प्लस 3 का पूरे का क्या करोगे? डिफ्रेंशिएशन करोगे। फिर देखो क्या होता है, प्लस, यहाँ पर हम लगा देते हैं फिर से प्लस v, v यानी कि हमारा फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट यानी कि सॉरी अभी हमने v का किया ना, ठीक है, u v, v दैट मीन्स हमारा सेकेंड फंक्शन है, ठीक है। सेकेंड यानी कि सेकेंड एज इट इज़ लिख लेते हैं, दैट मीन्स 6x प्लस 3 हमने एज इट इज़ लिख लिया, इंटू डिफ्रेंशिएशन किसका? फर्स्ट का। डिफ्रेंशिएशन किसका? फर्स्ट का, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 7। ओके तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास ये एज इट इज़ रहने दो, 3x स्क्वायर प्लस का 7 इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। अब देखो 6x प्लस 3 है, तो बारी बारी से आप इसका करना है, ठीक है। 6x, ये बताओ मेरे को, आपने 6x का डिफ्रेंशिएशन करना सीखा है, कितना आ जाएगा? 6 ही तो आएगा, क्योंकि x का हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 प्लस, ये बताओ जब आप 3 का डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा? 0 प्लस, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, क्या है ये? 6x प्लस 3, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो 3x स्क्वायर का जब आप करोगे तो 3 का तो आपका 3 हो जाएगा, 2 इसमें आकर के फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 टू द 6 और x की पावर हो जाएगा 1। नहीं, आपने एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना सीखा है ना, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? 2x ही तो मिलेगा। आई बात समझ में? तो कितना हो जाएगा? और 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6x मिल जाएगा, और प्लस का 0,
कि 7 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, इसको आप लिख लो इस तरीके से, कुछ सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा देखो, 6 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 ज़ा 18x², फिर 6 का 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 6 7 जा 42। ठीक है 42 हो जाएगा, प्लस फिर 6 का इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा देख लो, ये आपका हो जाएगा 6 का 36x², और फिर इस 6 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 18x। जो भी है इसको ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में, कैसे करना है ये बात समझ में आई आपको। ठीक है, कि अगर दो फंक्शन अगर आपस में अगर मल्टीप्लाइड में हो तो हम उनका डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि जब दो फंक्शन आपस में अगर डिवाइड में होते हैं, जिनको हम कोटेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट रूल था, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, याद रखना, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं। एक और हमारा होता है डिवाइड रूल, या जिसको हम लोग कोटेंट रूल के नाम से जानते हैं। होता क्या उसमें, फॉर्मूला याद रख लेना है। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में यूज़ होता है बट होता है। ठीक है, मान लो मैंने आपसे जैसे कहा इफ़ y इज इक्वल टू यू अपॉन वी हो जाए, क्या हो जाए u अपॉन वी, और हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करना है सर, x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक, बहुत ईजी चीज़ है। चलो जैसे हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कोई भी एक एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे कुछ इजी जो हो थोड़ा सा वैसा ले लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो मैंने कहा ये है मेरे पास y इज इक्वल टू 2x+1 डिवाइडेड बाई 3x+1। समझे बात को। तो ये पूरा का पूरा जो आपका टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, u को। ठीक, ये उल्टा पुल्टा ये यहाँ कैसे चला जा रहा है, जादू हो जा रहा है क्या, मैजिक अपने आप। ये हमारा पूरा का पूरा क्या शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है v को। ठीक है, ये हमारा u है, ये हमारा v है। चलो तो देखो होता क्या है, अब पहले हम इसका डिफरेंशिएशन तो करना सीख लें। करते कैसे हैं, होता क्या है, dy/dx इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले हमारा जो हमारे पास ये कौन सा रूल है, सॉरी ये हमारे पास कोटेंट रूल है ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो डेनोमिनेटर होता है, हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। दैट मीन्स डेनोमिनेटर हमारा देखो कितना है v इंटू न्यूमरेटर कितना है u। तो जो u होगा हम उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। दैट मीन्स किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स ddx किसका, u का। इसीलिए मैंने तो ये आपको सारी चीज़ें बहुत स्टार्टिंग मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई हैं कि ddx किसका, u का। आप समझ में आ रहा है ना इसका मतलब। फिर लगाते हैं माइनस, फार्मूला है ये फार्मूला, फिर लगाते हैं माइनस। अभी आपने v को एज इट इज़ लिख दिया था, अब आप u को एज इट इज़ लिख दोगे, u का कोई डिफरेंशिएशन नहीं। अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे, v का डिफरेंशिएशन करोगे। दैट मीन्स ddx ऑफ किसका, v का, डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, मतलब डेनोमिनेटर का स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं कोटेंट रूल। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, इसको बोलते हैं कोटेंट रूल। चलो आपने कहा सर आपने ये क्वेश्चन दिया है, क्या है मेरे पास है, देखो फिर से देख लो, y इज इक्वल टू 2x+1 अपॉन 3x+1। ठीक है, तो सोचो ना खुद से क्या कर सकते हो, ये तो आपको ये कोटेंट रूल ही तो लगाना पड़ेगा। ये आपका u है, ये आपका v है। तो dy/dx इज इक्वल टू, देखो लगाते हैं, एक ही बताएंगे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम समझ रहे हैं समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है। ठीक है, तो 2x+1, देखो हमारे पास v कितना है 3x+1। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं, हम लोग सबसे पहले किसको लिखते हैं, डेनोमिनेटर को हम लोग लिख लेते हैं एज इट इज़। तो 3x+1 ब्रैकेट लगा करके, क्योंकि देखो ये पूरा दो टर्म एक साथ है ना। ठीक है, तो v लिख लिया। फिर किसका करते हैं हम, फिर इसका न्यूमरेटर का हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। दैट मीन्स ddx ऑफ न्यूमरेटर देखो कितना है 2x+1। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाए 2x+1, यानी कि 2x का भी होगा और 1 का भी होगा। आपको पता है कैसे होता है 2x और 1 का। माइनस, अब u को एज इट इज़ लिख दिया जाए। u देखो हमारा कितना है 2x+1 है, इंटू ddx ऑफ किसका, v का। तो v देखो कितना है, v आपका है 3x+1 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर मतलब कि 3x+1 का होल स्क्वायर। आई बात सुनने। चलो अब देखो कितना हो जाएगा, ये 3x+1 इंटू
2x प्लस वन। देखो अब जब 2x प्लस वन का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2x का करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, आपको पता है कि आप जब 2x का करोगे बच्चे तो 2 हमारा हो गया बाहर, और x का करोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि 2 × 1 दैट मीन्स 2। आरी बात में प्लस 1 का करोगे तो कितना मिलेगा, 0 माइनस 2x प्लस वन को एज इट इज छोड़ दो इंटू 3x प्लस वन। 3x प्लस वन का देखो जब करेंगे तो देखो कितना मिल जाएगा, 3x प्लस वन। तो आपको पता है 3x का तो 3 हमारा हो जाएगा एज बाहर, और x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो क्या मिल जाएगा, केवल 3 मिलेगा, प्लस का 1 का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, मिलेगा ना, डिवाइडेड बाई 3x प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 2 3 ज़ा 6x और 2 1 जा 2 प्लस का 2 माइनस 2 3 ज़ा 6, तो माइनस का देखो यहाँ माइनस ना, ध्यान रखना माइनस भी तो देखना है, माइनस का 6x और 3 1 जा 3 प्लस, अब देखो प्लस 3 होगा लेकिन बाहर क्या माइनस है तो माइनस का 3 और डिवाइडेड बाई सेम 3x प्लस वन का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो, 6x कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा आपके पास 2 और 3 और वो भी माइनस का, तो कितना बचेगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये देखो मेरे बताने का मतलब क्या है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को बताने का मतलब क्या है, ताकि आप नॉर्मल वाले क्वेश्चंस को समझ सको कि किस तरीके से हम 3x प्लस वन का डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं। यही मेन मोटो है बताने का। आ रही बात समझ में, तो कर लोगे इस तरीके से, मज़ेदार चीज़ है। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा देखो ये चीज़ आपको बतानी तो नहीं चाहिए बट बता दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही थोड़ी सी हाई लेवल की चीज़ है बट सीख लो। अगर आप डिफरेंशिएशन वाला ही, अगर हम इसमें केवल पार्ट को अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन वाला ही पूरा का पूरा सीख लो। देखो मान लो जैसे कभी कभी होता क्या है कि आपके पास कोई एक फंक्शन दे दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। नेक्स्ट ये आपका जो भी नंबर होगा वो लगा लेना। जैसे मान लो ये कह दिया कि इफ़ y इज इक्वल टू u रेज टू द पावर n, ठीक है। अभी x रेज टू पावर n था, ध्यान से सुनना। अगर मान लो बोल देता है, मेरी बात को अभी यहाँ से समझना, कंक्लूजन फाइनली निकालो। अगर बोलता है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, अगर ऐसे बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरीके से आप y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n का करते थे ना वैसे ही इसका कर लोगे, क्योंकि u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका आप कैसे कर लोगे, इसका आप कर लोगे डी वाई डी यू है ना, डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन यू रेज टू द पावर n माइनस वन। इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा बेसिक से डिफरेंस बता रहे हैं क्या चेंजेस आ सकती हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये बोल दिया इफ़ y इज इक्वल टू यू रेज टू द पावर n, ये u है, ठीक है, u रेज टू द पावर n एंड डिफरेंशिएट हमें इसे करना है, क्या करना है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर बोल दिया तो अब ये आपका नॉर्मल नहीं रहा, अब ये एबनॉर्मल हो गया। क्या हो गया, मेरी बात फिर से समझो, अब ये हो गया एबनॉर्मल। चलो देखो, तो जिस तरीके से आप u के पावर n का, अगर आप जिस तरीके से पहले नॉर्मली जिस तरीके से डिफरेंशिएशन करते थे ना, आप कर लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें x हमारा है नहीं, तो हमने कहा सर डी वाई डी एक्स, लेकिन इसमें तो x तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे कि जिस तरीके से हम इसका नॉर्मली करते थे, है ना, हम उसको कर लेते हैं। दैट मीन्स हम ये कर लेंगे n u रेज टू द पावर n माइनस वन कर लेंगे। लेकिन अब इसमें x तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से आपको फिर से करना पड़ेगा, आपको मतलब सॉरी, आपको इस u का फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये इसका मतलब होगा। मेरी बात समझ में आई नहीं, ये बात सुनने। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो इसमें u दिया, इसमें कहीं x दिया ही नहीं, कह रहा है कि x के रिस्पेक्ट में करो, किसके रिस्पेक्ट में करो, x के रिस्पेक्ट में करो। अब इसमें तो x तो दिया ही नहीं है, तो जिस तरीके से आप नॉर्मल किसी भी जैसे आपने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं आप उनका नॉर्मली डिफरेंशिएशन कर लोगे, और जो भी आपका वेरिएबल होगा u, आप क्या कर दोगे, आप u का फिर से x के रिस्पेक्ट में कर दोगे। जैसे मान लो यहाँ पर x ना बोल करके जैसे मान लो t बोलता तो क्या कर देते, डी यू बाई डी टी कर देते। क्लियर है बात ये। तो ये कभी कभी हम लोग जो है बहुत ही थोड़ा सा ये स्पेशल हमारा एक फॉर्मूला है, हम लोग इसको बहुत ही रेयर केस में यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन का ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ रहा है या आ गया होगा। आप जैसा भी होगा मेरे को कमेंट करके बताओगे, और अगर आपको ये अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो फिर देखना हम इसका कितने आसानी तरीके से हम इसको न्यूमेरिकल में देखना हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, और हम इसके बेसिस पे हम लोग IIT JEE लेवल के हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आ रही बस में, तो बहुत ही ईजी है, जैसा भी होगा आप मेरे को कमेंट करके बताओगे।
डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान है ये, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। हम लोग अभी आएंगे थर्ड वाले चैप्टर में करेंगे, बट इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन का हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट समझेंगे सर? हम लोग इंटीग्रेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, तब उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। इंटीग्रेशन हमेशा याद रखो, इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो, तो जैसा भी होगा आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, अच्छा लगा, खराब लगा, समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। आप मेरे को बताओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जब तक नहीं करोगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। पेन कॉपी जब तक आपने नहीं चलाओगे कॉपी पर, तो तब तक समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। पेन को नहीं चलाओ कॉपी के, तो समझ में आने वाला नहीं है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।